ये मेरी ज़मीं, ये मेरे पहाड़, मेरी रंगतों की शान है। यह जन्मभूमि, यह कर्मभूमि, ये ही मेरा स्वाभिमान है। ये ऊंचे हिमालय मेरी कुमाऊं का मान है और आस्था की ये चारों धाम मेरी गुड़कुमों की शान है। मैंने सुना है कि जब भी भगवान का बुलावा आता है तभी हमें उनके मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। फिर भले ही हम कितने भी प्लान्स बना लें वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाते अनटिल एंड अनलेस हमें भगवान का बुलावा नहीं हो। तो आज मैं माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आई हूँ। ये पूर्णागिरी मंदिर हमारे चंपावत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पूरे भारतवर्ष के 108 प्रसिद्ध सिद्धपीठ हैं उसमें से ये एक है। पूर्णागिरी के ऐसे बहुत से चमत्कार थे जिसकी वजह से हम सभी लोगों का विश्वास उन पर और ज़्यादा दृढ़ हो गया है और इस मंदिर को महाकाली की पीठ भी कहा जाता है। माँ सती की नाभि का भाग विष्णु जी के चक्र से कटकर गिरा था और मैंने ये गाथा भी सुनी है कि यहाँ पे तुरना और शुंभ निशुंभ नाम की दो राक्षसों ने बहुत ज़्यादा उधम मचाया हुआ था और फिर माँ पूर्णागिरी ने महाकाली का रूप लेके उनका वध किया था। हमेशा ही देखा है कि देवी माँ का मंदिर बहुत ऊंचाई पे होता है तो उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए क्योंकि ऊंचाई चढ़ने में दिक्कतें तो बहुत आती हैं बट व्हेन वी रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट और हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो जो खुशी और मन को जो सुकून मिलता है वो उसके सामने हम अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरा सफ़र भी। पता नहीं मेरा मन बहुत बेचैन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा मन नहीं है जाने का। बट जब मैं ऊपर पहुंची तो जो फीलिंग मेरे अंदर थी इट्स इनकम्पेरेबल। ऐसी फीलिंग मुझे कहीं भी नहीं आती जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे माँ के मंदिर में आती है। एक्चुअली व्हाट आई कैन से इज़ मेरा और काली माँ का बहुत ही ज़्यादा अटूट रिश्ता सा है। मीन्स आई कंसिडर कि वो मेरी बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने जब भी कभी भी मैंने उनसे कुछ मांगा तो भले ही टाइम लगा बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनने मुझे उदास किया हो या निराश किया हो। तो बस आपका विश्वास भगवान से टूटना नहीं चाहिए। जब हम अपनी खुशियों में भगवान को याद रखते हैं तो हमें अपने दुखों के समय भी थोड़ा सा संयम बना के रखना चाहिए। वी शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस क्योंकि हर अंधकार के बाद ही उजाला होता है। एंड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा काली मैया के साथ है तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जब कोई रास्ता नजर ना आए ना, कोई तो है जो अंधकार के बीच एक रोशनी की तरह है। वो सबको देख रहा है, हर एक चीज़ का हिसाब रख रहा है। अब वो तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। जब तुम्हें बेबसी चारों ओर से घेर लेती है, जब नामुमकिन होने के बावजूद भी तुम उसे मानना नहीं छोड़ते, तुम भरोसा रखते हो कि कोई है जो चाहे पूरी दुनिया इनकार कर दे लेकिन तुम्हें उस पर यकीन होता है, तब वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं रहती ना, तब वो जरिए बनाता है। उसकी मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं और फिर ऐसा होता है कि चाहे दुनिया कितनी भी रुकावटें बनाए, मुकद्दर की लकीरें बदलते देर नहीं लगती। सो कुछ ऐसा ही है माँ काली और मेरा कभी ना टूटने वाला अटूट रिश्ता। सो मेरी विजिट इस मंदिर में बहुत अच्छी रही, मेरे दर्शन बहुत अच्छे थे। सो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।